जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। 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 वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री आशा रामायण जी कथामृत दोहे की पहली पंक्ति। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। तो भगवान वेद भगवान हमें गुरु के 6 रूप बताते हैं, जिनमें से हम दूसरे रूप पर विचार विमर्श कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं वरुण रूप पर। वरुण रूप में भगवान वेद कह रहे हैं कि गुरु वरुण रूप से शिष्य पर 3 पाश डालते हैं, जिसमें से हम दूसरे पाश पर मनन कर रहे हैं, हृदय पाश। हम कहाँ कहाँ हैं, कैसे संसार में हम पच रहे थे, और गुरुदेव ने कैसा हृदय पाश डालकर अपने पास बुला लिया, अपने पास क्या परमात्मा के निकट हमें कर दिया, कर्म बंधनों से दूर कर दिया, यम पाश से हमें दूर कर दिया, भव पाश से हमें दूर कर दिया। ये गुरु का ऐसा हृदय पाश, मोह पाश से हमें दूर कर दिया। ये जो षड विकार हैं, जितनी मात्रा में हम पाश में बंधे हैं, उतनी मात्रा में हम इन विकारों से दूर और करीब किया तो परमात्मा के करीब कर दिया। यम पाश से जब हम बंधते हैं तो घसीटे जाते हैं, जब गुरु पाश से बंधते हैं तो संसार में घसीटना नहीं रहता, परमात्मा खींचे हुए हमारे पास चले आते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे विट्ठल भगवान और नामदेव जी के प्रसंग से।
भगवान विट्ठल को हुआ कि मुझे तो रोज भोग लगता है, मंगला आरती होती है, और मेरा भक्त कैसा नामा बिल्कुल अकिंचन परिवार से है, गरीब परिवार से है। कभी कभार इसे भी अच्छे खाने को मिलना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाए। अब भगवान को एक मस्ती सूझी। जब नामा यानी नामदेव जी जब आए भगवान के दर्शन करने मंदिर में, तो भगवान ने कहा कि नामा, तेरी आई यानी तुम्हारी माता जो पूरन पोड़ी बनाती है ना, वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे भी वो खाने की इच्छा हो रही है, तो कैसे करूं मैं। नामा ने कहा कि प्रभु, इसमें कैसे क्या करना है, बस आप चलिए मेरे साथ। अभी मैं आई को बोल दूंगा, माँ को बोल दूंगा कि आपके लिए पूरन पोड़ी बनाए, और उसका कैसा भाग्य होगा कि आपको वो अपने हाथों से जिमाएगी। जो आपने सौभाग्य दिया द्वापर में, त्रेता में, आज वो मेरी माँ को सौभाग्य मिलेगा। भगवान कहते हैं नहीं नामा, देखो मैं कितना व्यस्त हूं और मजबूर भी हूं। यहाँ पर भक्त सुबह से लेकर शाम तक दर्शन करने आते हैं, मैं यहाँ से कैसे चले जाऊं। यहाँ पर मंगला आरती होती है, भोग होता है, फिर रात को शयन आरती होती है, और देखो मैं तो नींद भी नहीं ले पाता, कितना कम मुझे सोने को मिलता है। जो जितना बड़ा होता है उसकी नींद बड़ी कम हो जाती है, या कहे कि सोने नहीं मिलता है। बच्चा देखो कितना छोटा होता है, कई घंटे सो जाता है। तो नामा, मैं मजबूर हूं, मैं जा नहीं सकता। नामा ने कहा कि भगवान तो क्या उपाय है बताइए। भगवान ने कहा कि नामा तू मेरी जगह पर खड़े हो जा और मैं चले जाता हूं। अब देखना तू रात्रि के शयन आरती के समय आना, मैं तुझे अपने गर्भगृह में छुपा के रख लूंगा, और सुबह मंगला आरती से पहले तू यहाँ पर खड़े हो जाना, जैसे मैं खड़ा हूं, दोनों हाथों को कमर पर रख के ऐसे तू खड़े हो जाना और मैं चले जाऊंगा। ठीक है भगवान, ऐसे ही हुआ। भगवान ने नामदेव जी को खड़ा कर दिया। अब भगवान देखिए, आज के हिसाब से कहा जाए तो भगवान उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको नियम समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देख नामा, सुबह मंगला आरती होगी, फिर उसके बाद तेरे मुख पर एक मक्खन का लोंदा चिपका दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि देख तेरे मुंह में पानी आए और तू वो मक्खन खा जाए, ऐसा मत करना, नहीं तो पोल खुल जाएगी। समझा? हाँ भगवान समझा। और बिल्कुल भी हिलना डुलना तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं खड़ा रहता हूं अचल रूप से, ऐसे ही तू भी खड़े रहना। और नामा देखना, जब आरती हो जाए तो तुझे स्नान कराएंगे, और स्नान कराते समय पूरे वस्त्र निकाल दिए जाते हैं, तो उन्हें बोलना मत कि रुक जाओ, एक दो रहने दो, ऐसे कुछ मत करना, नहीं तो पोल खुल जाएगी। जी भगवान। अच्छा नामा, जब कोई तेरे ऊपर फूल फेंके तो हाथ से रोकना मत कि ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल अचल ढंग से खड़े रहना। और जब तुझे रगड़ रगड़ कर जब नहलाया जाए, जब तेरी मालिश की जाए, तो बिल्कुल भी प्रतिकार मत करना। अगर पोल खुल गई तो ये भगवान की पिटाई हो जाएगी। जी भगवान, बिल्कुल ऐसे ही होगा। नामदेव जी खड़े रहे और भगवान गए पूरन पोड़ी खाने। अब भगवान नामदेव जी के रूप में गए हैं, और जब जब मंगला आरती होती या दिन की आरती होती, तब तब भगवान नामदेव बनकर आते, और जो गर्भगृह में नामदेव जी खड़े हैं उनके आगे हाथ जोड़ते, सिर झुकाते, उनके दर्शन करने आते। क्योंकि नामदेव जी का नियम था, तीनों आरतियों में आते थे।
भगवान को भी आना पड़ा, ऐसे ही करना पड़ा। तो ये हृदय पाश कैसा है कि दोनों तरफ से ये भाव उठते हैं। अभी हम ये जो प्रसंग सुन रहे थे तो ये भी तो एक हृदय पाश ही है। हम श्री आशा रामायण जी की कथा का श्रवण करते हैं या हम पाठ करते हैं अपने घर पर बैठकर, तो ये क्या है? ये भी तो एक हृदय पाश ही है। गुरुदेव की महिमाओं का चिंतन, उनका गान, पिछले सत्रों में हमने अजय शाह जी का प्रसंग सुना, तो क्या उनके ऊपर ही हृदय पाश पड़ा? नहीं, वो प्रसंग सुनने से हमारे हृदय पर भी पाश पड़ा। हमारे हृदय पर भी पाश पड़ा। तो गुरुदेव की कथा, उनकी जीवनी, ये पाश का काम करती है, हृदय पाश का, जो वेद भगवान गा रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या सुंदर बात कह रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबहि न परे कहे न जाना, कहाँ कभी न परे कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता, पर सुख द्रवई संत सुपुनीता। संत का हृदय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समान, नवनीत यानी मक्खन। और इनकी महिमा का असली बखान कवियों ने भी नहीं किया। कहा कभी न परी कहे न जान, निज परताप द्रवहि नवनीत। मक्खन को जब पिघलाना होता है तो उसको ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है। लेकिन संत का हृदय कैसा है? पर सुख द्रवहि संत सुपुनीता। पर सुख यानी दूसरों के सुख के लिए उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनको किसी ताप की आवश्यकता नहीं। दूसरों का सुख देखकर, यानी दूसरों के सुख के लिए उनका हृदय द्रवित हो जाता है। पर सुख द्रवहि संत सुपुनीता। दिल्ली के सतीश सलूजा ये अपना अनुभव बताते हुए कह रहे हैं कि मैं 16 वर्ष की उम्र से ही कुसंग में पड़ गया था। धूम्रपान, शराब, मांसाहार आदि इन व्यसनों में लिप्त हो गया था। और इसी बीच मेरी नौकरी लगी समय पाकर, तो अरब देश में जाना हुआ। तो 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने मांसाहार या मदिरा का सेवन न किया हो, मांसाहार का सेवन न किया हो। जब पुनः भारत आना हुआ, 1995 की बात है, तो मेरे एक मित्र बापूजी के सत्संग में जा रहे थे, मैं साथ में हो लिया। बापूजी के सत्संग में मैं पहुंच गया और थोड़ी समय वहां बैठा तो कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। वहां बैठना भी एक हृदय पाश का काम किया। सत्संग के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे 3 छोटे भाई टेबल पर ये अभक्ष्य चीजें सजा कर रखे थे और मुझे भी दिया। और जब मैं अपने होठों से उस ग्लास को लगाया तो एकाएक मुझे करंट सा लगा। अंदर से आवाज आई, यह क्या कर रहा है? मानो बापूजी मेरे सामने खड़े होकर मुझे शराब पीने से रोक रहे हो। मैं एक घूंट भी न पी पाया। अब मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा, ऐसा मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। तो मैंने तब जाकर पूज्य बापूजी से दीक्षा ली और
व्यसनों और बुरी संगति से मुझे छुटकारा मिला। तो ये क्या है? हृदय पाश है। हम कहाँ कहाँ फंसे थे, किस कीचड़ में हम थे, और गुरुदेव का कैसा हृदय, या कहें कैसा हृदय पाश, जो हमें बांध कर परमात्मा के चरणों में रख दिया और शाश्वत सुख दिया। शाश्वत सुख विदेश के जेम्स जब यहाँ पर आए, 2007 की बात है, यहाँ पर अर्ध कुंभ लगा हुआ था प्रयागराज में। तो सब जगह घूम रहे थे कुंभ में, देखा कि एक बहुत भीड़ वाली जगह है। वहां जाकर वे भी बैठ गए, सबसे पीछे बैठे भीड़ होने के कारण। अब थे तो इंग्लैंड के, बापूजी का सत्संग चल रहा है, बापूजी तो दिख भी नहीं रहे थे, सत्संग चल रहा है और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन इनका अनुभव कहता है, ये कह रहे हैं कि मुझे एक बार भी तनिक भी इच्छा नहीं हुई कि मैं उठकर यहां से चले जाऊं। हृदय पाश। फिर दूसरे दिन फिर से मैं सत्संग में आ गया। मुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से मैं आ गया और इस बार कैसे भी करके आगे पहुंच गया। आगे जाकर बैठा, बापूजी के निकट से दर्शन हुए। 2 दिन सत्संग में मेरे बीते। फिर जब मेरा पुनः लंदन जाना हुआ तो 3 महीने में मेरी तड़फ बढ़ गई। अब देखिए हृदय पाश कैसे काम करता है। 3 महीने में मेरी तड़फ बढ़ गई और मैं पुनः वापस भारत आ गया। हरिद्वार में बापूजी 1 महीने तक रुके थे। मैं बैठता वहां पर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता सत्संग कि गुरुदेव बापूजी क्या बोल रहे हैं। 1 महीने तक बैठा। देखिए कैसा हृदय पाश है। आखिरी दिन जब बापूजी का जाने का हुआ तो बापूजी ने मुझे व्यासपीठ के पास बुलाया और मुझ पर मीठी निगाह डाल दी, शक्तिपात वर्षा कर दी। हृदय पाश तो पहले से ही पड़ गया था, अब उस पाश में गांठ भी लगा दी। कहते हैं कि उस समय उस क्षण मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये हृदय की भाषा अनकही अनसमझी नहीं रह जाती। उस समय मैं दंडवत प्रणाम कर बैठा गुरुदेव के चरणों में, और जो मुझे अनुभव हुआ वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं भारत में कई जगह घूमा, कई जगह भ्रमण किया, लेकिन जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम मुझे यहाँ मिलता है गुरुदेव के श्री चरणों में, वो कहीं नहीं मिलता। दिव्य सानिध्य गुरुदेव का। ये हृदय पाश पे हम चिंतन मनन करें तो कई महीने निकल जाएंगे। हम सभी का अनुभव है, कोई भी ऐसा अछूता नहीं रहा होगा। अब 2003 की घटना हम सुने। पूज्य बापूजी का महाराष्ट्र में जलगांव, जिला जलगांव में एक जगह है पाचोरा, वहां पर सत्संग था। 2003 की घटना है। बापूजी सुबह 5:30 बजे दर्शन देने हेतु बाहर आए श्रद्धालुओं को आवास पर। तो वहां पर एक शराबी भी आकर बैठा, अनिल पाटिल, नाम अनिल पाटिल। उसकी, उस शराबी की ऐसी दयनीय स्थिति थी कि उसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं था। घर के बर्तनों को बेचकर शराब पी जाता और नशे में सड़कों पर पड़ा रहता। पत्नी के मना करने पर उसे मारता पीटता और उस पत्नी को उसने तलाक दे दिया। वो भी वहां पर आकर बैठा था। गुरुदेव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। उसके मित्र उसे लेकर आए थे कि बड़े संत हैं बापूजी, तो चलो कुछ
इसका हला भला हो जाए, सुधर जाए। तो अचानक बापूजी की दृष्टि उस पर पड़ी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं 8-10 सालों से बहुत शराब पी रहा हूं। इसे छोड़ना तो चाहता हूं पर छूटती ही नहीं। ये लोग मुझे यहां पकड़ कर लाए हैं, लेकिन मेरा आप या किसी भी संत पर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, ऐसे उसने कहा। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। अरे तू तो महादेव का सच्चा भक्त है, तूने इतने लोगों के सामने मैं शराबी हूं ऐसा बोलकर अपना दुर्गुण बताया। तू तो बहादुर है, शाबाश। अब उस शराबी को लग रहा था कि ये बाबा मुझे भगा देंगे मैं ऐसा बोलूंगा तो, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। पूज्य श्री के करुणापूर्ण अपनत्व भरे वचनों को सुन के उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और उसका नास्तिकता रूप जो महारोग था वो पल भर में दूर हो गया और पड़ गया हृदय पाश। संत ऐसे करुणावान होते हैं, मेरे जैसे शराबी को भी इतना प्रेम देते हैं। देखिए, फंस गए हृदय पाश में। ये भगवान का और गुरु का हृदय पाश अनोखा होता है, दिखता नहीं है। जैसे हवाएं दिखती नहीं है लेकिन पोषण करती हैं, पुण्य दिखता नहीं है लेकिन शाश्वत सुख देता है। कर्म दिखते नहीं है, फल देते हैं। गुरु का हृदय पाश, वो अहोभाव से भर गया, उसकी आंखें नम हो गई। पूज्य श्री ने कहा, जा आज के बाद तू कभी शराब नहीं पिएगा। और तेरी पत्नी तेरे साथ आई है क्या? जी नहीं महाराज, मेरी पत्नी को मैंने तलाक दे दिया है। बापूजी ने कहा, ठीक है उसे बुला ले और कल दीक्षा का कार्यक्रम है, तुम दोनों एक साथ बैठकर दीक्षा ले लेना। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बुलाया और दोनों ने दीक्षा ले ली। सुबह सुबह जिन हाथों में दारू की बोतल रहती थी उन्हीं हाथों में जप माला रहने लगी। शराब के सेवन व अन्य नीच कर्मों से सुखी होने की जो बेवकूफी छोड़कर वह भगवत भक्ति का रस पान करने लगा। तो कैसा अद्भुत है गुरु का हृदय पाश। इसीलिए तो वेद भगवान कह रहे हैं कि गुरुदेव 3 पाश डालते हैं, दूसरा पाश हृदय पाश। 8 से 10 सालों में जो कोशिश करने पर भी नहीं छोड़ पा रहा था, वो बापूजी की पावन कृपा दृष्टि के कारण सहजता से ही वह बुरी आदत छूट गई। हृदय पाश पर जितना चर्चा करें हम, जितना चिंतन मनन करें, कम पड़ जाएगा। अब अगला अनुभव ये 1998 का अनुभव है। मोहन सिंह बिष्ट ये कह रहे हैं कि 26 दिसंबर 1998 को पूज्य श्री की 16 साधकों की टोली मेरे गांव में पधारी। होंगे कोई समिति वाले, गांव में पधारी हरि नाम प्रचार प्रसार करने के लिए। पहले प्रभात फेरी हुआ करती थी, पुराने साधक जानते हैं। इस अहमदाबाद आश्रम में भी सुबह सुबह, पहले गुरुदेव की आज्ञा थी, सुबह सुबह यहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन ब्रह्म मुहूर्त में हुआ करता था। प्रभात फेरी की सेवा के लिए कुछ लोग, 16 लोग इनके गांव में पधारे। 1998 की बात है। ये कहते हैं कि मैं बचपन से ही मदिरापान, धूम्रपान आदि जितनी भी गंदी आदतें थी सब मुझ में थी। अब ये बापूजी का जो टोला था उनके द्वारा गांव-गांव में, ये हमारे गांव में 3 दिन तक रुके लगातार, और जगह जगह पर हरि नाम कीर्तन चलता। तो मैं रोज सुनता, सहज में ही सुन लेता,
विशेष सुनने क्या जाऊं, सहज में ही सुन लेता। अब जब तीसरा दिन बीता, ये लोग सब चले गए, चौथा दिन मैं बैठा और बोतल का ढक्कन घुमाया तो अचानक मुझे आवाज सुनाई दी। कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम। ये आवाज, अब वो साधक तो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मुझे आवाज कैसे सुनाई दी? चलो मेरी भ्रांति होगी, कुछ दुविधा होगा। फिर से मैंने बोतल की ढक्कन घुमाई और फिर से मुझे ये आवाज सुनाई दी। हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब मैं चकित रह गया कि ये टोली आज तो नहीं है। बाहर निकल कर देखा, आसपास देखा, ये टोली कहीं नहीं। ऐसे मैंने, कहते हैं अपने अनुभव में कि ऐसे मैंने 3-4 बार ऐसे किया और तीनों चारों बार मुझे महाराज की आवाज सुनाई दी। मैं भागा भागा उन महाराज के एक चेला के पास गया, शिष्य के पास गया, साधक के पास गया, तो उसने मुझे बिठाया और मुझे उन महाराज का सत्संग सुनाया, कैसेटों के माध्यम से अमृतवाणी सुनाई। और उसके बाद मेरा हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो गया। होगा ही परिवर्तित, ये हृदय पाश हर जगह काम करता है। ये जो बापू जी के जो सेवक जाते हैं सेवा के लिए, क्या लेकर जाते हैं? हाथ में कभी ऋषि प्रसाद, कभी लोक कल्याण सेतु, कभी कुछ। ये क्या है? हृदय पाश है। कैसे भी जीव का कल्याण हो, भव बंधन में गिरते हुए को सहारा मिल जाए, ये हृदय पाश। उदयपुर आश्रम राजस्थान में, यहाँ सेवारत श्री विजय भाई, इनका अनुभव ये 2006 से बापू जी के सत्संग सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बताते हैं कि मैंने आश्रम का एक साहित्य पढ़ा, जीवन रसायन, उसका पहला वाक्य पढ़ा। पहला वचन ही मेरे हृदय को छू गया, यानी हृदय पाश में मैं बंध गया। फिर बापूजी का सत्संग सुनने लगा, जिससे मेरा मन और लगने लगा। और कहते हैं कि दीक्षा लेने के 8 महीने के बाद ही मैं आश्रम में समर्पित हो गया। कैसा हृदय पाश काम करता है। अब उनका अनुभव कितना अद्भुत अनुभव। वे कह रहे हैं कि 2011 की बात है, मेरे पैर में गंभीर चोट लगी हुई थी और दीपावली का समय था। बापूजी दीपावली के निमित्त गरीबों में भंडारे करते हैं। उदयपुर आश्रम में पधारे बापूजी, तो सेवा चल रही थी आश्रम में, तुलसी के पौधे लगाने की, खेती की सेवा चल रही थी। 70-80 लोग सेवा में लगे थे। दोपहर का समय था। अब बापूजी कुटिया से बाहर आए और सबको बताने लगे सेवा। मेरे पैर में तो चोट लगी थी, तो रहा नहीं गया, फिर भी दौड़ कर गया, तो मुझे भी सेवा, मतलब दौड़ कर सेवा में पहुंच गए। वो प्रसंग भी है, वो प्रसंग को हम कभी और लेंगे। तो सेवा में पहुंच गए, दिन भर सेवा किए। फिर उसके बाद पैर में चोट लगा ही है गंभीर रूप से। शाम को 7:30 बजे सब लोग पंडाल में चले गए। पूज्य श्री सत्संग करने के लिए पंडाल की ओर जा रहे थे। तो कहते हैं कि मैं और एक भाई फावड़े, तगाड़े, गेंती, सीमेंट आदि सामान उठाकर, ये सब लारी में भरकर, इतना सारा सामान जो सेवा में उपयोग हो रहा था, सबको लारी में भरकर
हम लोग खींच कर ले जा रहे थे। दिन भर तो बापूजी का दर्शन और सेवा करते निकल गया, तो मुझे अपने दर्द का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही शाम को सेवा पूरी हुई तो मुझे दर्द महसूस होने लगा। हम लोग भरकर लारी में ले जा रहे हैं और बापूजी दूर से देख रहे हैं। रुक जा, रुक जा, रुक, ये तेरे पाँव को क्या हुआ है, दिखा, बापूजी ने कहा। मैंने कहा, बापूजी थोड़ी सी चोट लगी है। चोट लग गई थी थोड़ी सी। गुरुदेव ने जैसे ही मेरे पैर पर टॉर्च मारकर दृष्टि डाली तो कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि गुरुदेव की दृष्टि पड़ने मात्र से वह दर्द मिट गया और मैं जो लंगड़ते हुए चल रहा था सीधे होकर चलने लगा। बापूजी बोले, रुक जा, इतनी चोट लगी है, एक काम कर, इस पर आश्रम का मालिश तेल अभी लगा और रोज लगाना। जी बापूजी। इतना कहकर हम आगे बढ़ने लगे तो बापूजी बोले, तू लारी लेके नहीं जाएगा, चल हट जा। गुरुदेव ने खुद लारी खींचने के लिए एक तरफ से उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ से एक भाई तो था ही, और बापूजी ने मुझे कहा, चल तू लारी के ऊपर बैठ जा। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आईं, बहने लगी, क्योंकि लारी के अंदर पहले से ही सामान लदा हुआ था। कम से कम 300 किलो का सामान तो था ही, और ऊपर से मैं भी बैठ जाऊं और बापूजी खींचे लारी। बापूजी लारी खींचे, ये कैसे? नहीं बापूजी, आप मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाइए। मैं नहीं मान रहा था। तो बापूजी ने कहा, सिक्योरिटी वाले को बुलाऊं या बैठेगा? मैं मना करता गया, लेकिन बापूजी ने जबरदस्ती लारी में बैठने के लिए कहा। रास्ते में ये जबरदस्ती क्या होता है, प्रेम ही है, माँ का प्रेम है। रास्ते में मैं बैठ गया लारी के ऊपर। अब अखिल ब्रह्मांड के शहंशाह मेरी लारी खींच रहे हैं। हमने सुना था कि भगवान ने अर्जुन का रथ खींचा था, लेकिन आज देखने को मिल गया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, 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 भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। अब गुरुदेव खींचे जा रहे हैं, खींचकर हमें आधा किलोमीटर तक ले आए पंडाल तक। कैसा अद्भुत प्रेम गुरुदेव का। उसके पहले की बात सुने, पंडाल से पहले की, मैं बीच में उतर गया, कूद गया लारी में से, क्योंकि परिश्रम बढ़ रहा था। 300 किलो से भी ज्यादा वजन। जब मैं उतरा तो बापूजी ने देखा, मेरी आज्ञा के बिना तो कैसे उतर गया, बैठ जा बेटे, तो संकोच मत कर, तेरे पांव में दर्द है और मेरी आज्ञा से तूने सेवा की है, इसलिए मैं तेरे को ले चल रहा हूं। देर हो रही है बेटे, जल्दी बैठ। तू लारी पर नहीं बैठेगा तो मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तुझे उठा कर ले जाता हूं। हाय हाय।
कैसे हृदय के भाव है। इन्हें भगवान कहें, गुरु कहें, माता कहें, पिता कहें, क्या कहें इन्हें, ये संज्ञाएं कम पड़ जाती हैं। वेद भगवान आपको प्रणाम है। हृदय पाश, तू लारी पर नहीं बैठेगा तो मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तुझे उठा कर ले चलता हूं। नहीं नहीं बापू नहीं। बापू की ये बात सुनते ही मैंने मत्था टेक दिया, लारी पर बैठ गया। बापूजी आधा किलोमीटर तक खींचकर पंडाल तक ले गए। पंडाल में लोग बापूजी के व्यासपीठ के सामने बैठे थे। अंधेरा हो चला था और बापूजी लारी खींच कर ला रहे हैं। टॉर्च जलाया पंडाल में बैठे हुए लोगों को, जिनकी दृष्टि व्यासपीठ की ओर थी। बापूजी ने कहा, अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, सारा मजा यहां हो रहा है। पंडाल में बैठे साधक गण दंग रह गए। तो कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत हृदय गुरुदेव का। हृदय पाश क्या है कि गुरुदेव अपने हृदय को शिष्य के हृदय में उड़ेल देते हैं। आपने सब कहा है हमारे लिए, आपने सब सहा है हमारे लिए, आपने सब कहा है हमारे लिए, आपने सब सहा है हमारे लिए। प्रार्थना है यही मेरी प्रभु आपसे, लौट के चले आओ हमारे लिए, लौट के चले आओ हमारे लिए। आप बिन सुख से जीना कठिन काम है। देखिए प्रार्थना है, गुरुदेव के श्री चित्र की ओर प्रेम पूर्वक देखते जाएं और इसे सुनते जाएं। बड़ा सुंदर भाव आएगा। आप बिन सुख से जीना कठिन काम है, प्रभु रस हंस के पीना कठिन काम है। मेरे जीवन में जो कुछ है सब आप हैं, बिन तेरे दिन बिताना कठिन काम है, बिन तेरे दिन बिताना कठिन काम है। आस तुमसे यही अब चले आना, प्यास दिल की बुझाने चले आना। ना मुझसे अब, ना मुझे अब रुलाओ न बहलाओ, तुम सुख से मुझको मिलाने चले आओ ना, सुख से मुझको मिलाने चले आओ ना। मेरे जीवन की खुशियाँ हो सारी तुम्हें, मेरे दिल की वो धड़कन हो प्यारी तुम्हें। देख कर जी सकूं मैं धरा पर जिसे, मेरे मन की वो मूरत हो प्यारी तुम्हें, मेरे मन की वो मूरत हो प्यारी तुम्हें। जन्म से हूँ मैं भटका तुम्हारे लिए, गर्भ से हूँ मैं लटका तुम्हारे लिए। वर्ष पर वर्ष यूं बीतते जा रहे, कैसे जीवित हो खटका तुम्हारे बिना, कैसे जीवित हो खटका तुम्हारे बिना। यही भाव गोपियों का भी है। गोपियों की व्यथा दूजा जाने नहीं, कृष्ण जाने मगर बात माने नहीं। कृष्ण तो जानते थे, लेकिन गोपियां पुकारती कि भगवान आ जाओ, भगवान माने नहीं। गोपियों की व्यथा दूजा जाने नहीं, कृष्ण जाने मगर बात माने नहीं।
होगी मजबूरियां शाम तेरी बहुत, तू ही दिल की है मजबूरी माने, तू ही दिल की है मजबूरी माने। हे प्रेमास्पद, आपकी मजबूरियां होंगी, लेकिन मेरे दिल की मजबूरी तो आप। कैसा अद्भुत हृदय पाश। अगले सत्र में भी हम मनन करेंगे।